हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ नए सेंटेंसेस जो कि हम अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में बोलते हैं जैसे कि अंग्रेजी बोलने से क्या फ़ायदा, सुबह जल्दी उठने से क्या फ़ायदा, यानी मेरी छुट्टियां चल रही हैं और जल्दी उठकर मैं क्या करूंगा, क्या फ़ायदा है मेरा जल्दी उठने से, आपसे झूठ बोलने में मेरा क्या फ़ायदा है। आप इस तरह के सेंटेंस को आज की इस क्लास में हम बनाना सीखेंगे विद स्ट्रक्चर। तो अंग्रेजी से क्या फ़ायदा, तो इसके लिए हम लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ, उसके बाद जो भी सेंटेंस में एक्शन हो रहा है उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी के साथ लिख देंगे। तो चलिए बनाते हैं पहला सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस क्या है, अंग्रेजी बोलने से क्या फ़ायदा। तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अंग्रेजी बोलना। इसके लिए हम लिखेंगे स्पीकिंग इंग्लिश। क्या लिखेंगे हम, इसकी इंग्लिश क्या हो गई, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश बोलने से क्या फायदा या फिर अंग्रेजी बोलने से क्या फायदा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सुबह जल्दी उठने से क्या फायदा। तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जब सुबह जल्दी उठना, यानी गेटिंग अप उठने के लिए हम अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या हो गई इसकी इंग्लिश, What is the benefit of getting up early in the morning, यानी सुबह जल्दी उठने से क्या फ़ायदा। Now next sentence is आपसे झूठ बोलने से क्या फ़ायदा, मैं क्यों झूठ बोलूँगा आपसे। तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे What is the benefit of, झूठ बोलने की हम लिखेंगे lying to you। What is the benefit of lying to you, यानी आपसे झूठ बोलने से मेरा क्या फ़ायदा। Now next sentence है हमारा वहाँ जाने से क्या फ़ायदा, यानी वहाँ जाने से क्या फ़ायदा हो रहा है मेरा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे What is the benefit of वहाँ जाने से go there। क्या लिखेंगे, यानी वहाँ जाने से क्या फ़ायदा। लास्ट सेंटेंस है हमारा तुम्हारे यहाँ होने से क्या फ़ायदा, यानी होना ना होना बराबर ही, तुम्हारे यहाँ होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में इसी स्ट्रक्चर के थ्रू। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, जैसे कि अंग्रेजी बोलने से क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, सुबह जल्दी उठने से क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो आपसे झूठ बोलने से क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लाइंग टू यू, वहाँ जाने से क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ गो देयर, वहाँ तुम्हारे यहाँ होने से क्या फ़ायदा। तो इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आज का जो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ भी हमें देखने को मिले कि तुम्हारे यहाँ होने से क्या फ़ायदा, तो मेरा खाना खाने से क्या फ़ायदा, या फिर मेरे सोने से क्या फ़ायदा, मेरे जाने से क्या फ़ायदा, मेरे आने से क्या फ़ायदा। इस तरह के बात हम डे टू डे कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो आई होप आज की इस क्लास के बाद आप समझ गए होंगे कि इस तरह के वाक्यों को हम कैसे इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हैं।